आपने नोटिस किया होगा कि विंटर्स आते ही आपकी जो कार्ब्स की क्रेविंग है वो काफी हाई हो जाती है। गरम गरम पास्ता, नूडल, चाय बिस्किट, ब्रेड बटर, ये सब काफी ज्यादा टेम्पटिंग लगने लगता है। और अगर विंटर्स आते ही आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगता है तो ये रैंडम नहीं है, इट्स हार्मोनल, इट्स बायोलॉजिकल एंड इट हैपेंस विद एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज हम समझेंगे कि ये जो विंटर में कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी क्रेविंग बढ़ जाती है, ये आखिर क्यों होता है और इसको हम कैसे स्मार्टली अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विंटर्स का सबसे अंडररेटेड विलन होता है कम सनलाइट। कम धूप मिलने की वजह से बॉडी का एक नेचुरल हार्मोन सेरोटोनिन नेचुरली कम होने लग जाता है। ये सेरोटोनिन होता क्या है? तो सेरोटोनिन जो है इसको हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, जो आपके मूड, क्रेविंग्स, एपेटाइट, इन चीजों को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर लो सेरोटोनिन हुआ तो लो मूड रहेगा, स्ट्रेस होने लगेगा और सबसे इंपॉर्टेंटली क्रेविंग्स हाई हो जाएंगी। इसके लिए विंटर्स की इवनिंग में मिठाई, चॉकलेट, पास्ता, गरम गरम पराठे, ये सब बिल्कुल इररेसिस्टिबल लगने लगते हैं। सो अंडरस्टैंड, इट्स नॉट योर वीकनेस बट इट्स ब्रेन केमिस्ट्री। ह्यूमन बॉडी जो है थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एवोल्यूशन के टाइम से ही एक बेसिक इंस्टिंक्ट फॉलो करती हुए आ रही है, कोल्ड सीजन यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत पहले विंटर्स का मतलब होता था स्कार्सिटी ऑफ फूड, इसलिए हमारी बॉडी ने कुछ बेसिक मैकेनिज्म्स डेवलप कर लिए हैं हमारे एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, जो कि सिंपली कोल्ड सीजन यानी कि स्लो मेटाबॉलिज्म, कंजर्वेशन ऑफ कैलोरी यानी कि ज्यादा से ज्यादा फूड इनटेक करना। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसका एक सिंपल जो लॉजिक है वो है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जो ह्यूमन बॉडी है वो एक बहुत ही बेसिक इंस्टिंक्ट फॉलो करती है, विंटर सीजन इज इक्वल टू सेविंग ऑफ एनर्जी। ये अपने एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करती है। बहुत पहले क्या होता था कि विंटर सीजन्स में नेचुरली फूड की स्कार्सिटी हो जाती थी। अगर आप स्टोरेज वगैरह नहीं कर रहे हैं तो खाने की कमी हो जाती थी। तो इसके लिए बॉडी ने बहुत सिंपल मैकेनिज्म डेवलप कर लिया और सिंपली विंटर आते ही ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि स्लो मेटाबॉलिज्म, ट्राई टू रिजर्व कैलोरीज एंड योर जो हंगर क्रेविंग्स है या फूड सिग्नल्स है, दे गेट वेरी स्ट्रॉन्गर। आज के डेट में हमारे पास गर्म कपड़े हैं, जैकेट्स है, हमेशा एक फुल किचन है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि ये बेसिक इंस्टिंक्ट बन गया है तो इसीलिए आज भी विंटर्स में नेचुरली हमें भूख ज्यादा लगने लगती है, क्रेविंग्स बढ़ जाती है एंड इट्स कंप्लीटली नेचुरल। इसी के साथ साथ स्लीप में भी चेंजेस आते हैं। विंटर्स में यूजुअली हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, दिन छोटे, रात लंबी और हमारे जो मेलाटोनिन का रिदम है वो भी चेंज हो जाता है। इस पे और जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि जो स्लीप, अगर ओवर स्लीप हो रहा है या लेस स्लीप हो रहा है, दोनों के चलते ही इंसुलिन सेंसिटिविटी में ड्रॉप आ जाता है, ब्लड शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट करने लगते हैं, जो हंगर हार्मोन है ग्रेलिन वो बढ़ जाता है और जो फुलनेस हार्मोन है लेप्टिन वो घटने लगता है। सो इसका रिजल्ट मिडनाइट क्रेविंग्स एंड द कांस्टेंट हंग्री फीलिंग, स्पेशली फॉर जो मीठी चीजें होती हैं जैसे कि ये चॉकलेट हो गई, मिठाई हो गई, नूडल्स हो गए, पास्ता, इन चीजों के लिए और ज्यादा क्रेविंग होने लगती है। सो इट्स एक्चुअली नॉट ग्रीड, इट्स ब्रेन केमिस्ट्री विद डिस्टर्ब स्लीप साइकिल्स। तो चलिए अब समझते हैं कि इस मिडनाइट क्रेविंग को हम स्मार्टली कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जब भूख लग जाती है तब क्रेविंग के आगे और कुछ नहीं समझ में आता और जो भी मिल जाए वो खाने का मन करता है। लेकिन इसको आप, ये जो जंक कार्ब्स है, इनको आप रिप्लेस कीजिए स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स से, तो आपकी जो क्रेविंग है वो भी सेटिस्फाई होगी और बॉडी का न्यूट्रिशन भी बैलेंस रहेगा। इसलिए बेस्ट है इन जंक कार्ब्स को रिप्लेस करना स्लो कार्ब्स से, जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स, मिलेट रोटी, किनवा एंड स्वीट पोटैटो। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इससे सेरोटोनिन भी बूस्ट होता है और ब्लड शुगर भी इंक्रीज नहीं होता। एक और ऑप्शन जिससे आप अपने क्रेविंग्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यह है प्रोटीन प्लस फैट कॉम्बिनेशन, यानी कि एग, पनीर, पीनट बटर, चिकन, फिश, सीड्स, नट्स, इन हेल्दी प्रोटीन्स को भी यूज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है फ्रूट्स। फ्रूट से भी आप जो है इस जंक की क्रेविंग को रिड्यूस कर सकते हैं,
स्पेशली अगर आप बनाना, एप्पल्स या फिर डेट्स ले रहे हैं, खजूर बहुत फायदेमंद होते हैं, या फिर ग्रेप्स। और लास्टली यू कैन हैव वार्म कंफर्टिंग ड्रिंक्स। सो इंस्टेड ऑफ आप चाय और कॉफी, ये जो शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, इनको रिप्लेस कर दीजिए, जैसे कि सिनेमन हॉट वाटर, जिंजर टी, हर्बल टीज या फिर हल्दी दूध। इनको लेने से आपकी जो क्रेविंग है वो भी कम हो जाएगी, बॉडी को गर्माहट मिलेगी और एपेटाइट कंट्रोल भी होता है। तो याद रखिए, क्रेविंग्स आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन उस वक्त लिए हुए बैड चॉइसेस आपके दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए जो तरीके हमने अभी आपको बताए, उनको ध्यान में रखते हुए ईट इंटेंशनली, स्लो कार्ब्स वगैरह चूज कीजिए। पेयर योर कार्ब्स विद प्रोटीन, इससे शुगर रश नहीं होता। देन कीप हेल्दी वार्म स्नैक्स रेडी, जैसे कि रोस्टेड मखानास, नट्स। इसी के साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड, स्पेशली इन विंटर्स। देन स्पेंड 10 मिनट्स इन सनलाइट, जिससे कि सेरोटोनिन लेवल नीचे ना जाए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, फिक्स योर स्लीपिंग शेड्यूल, अपनी नींद को सही करना जरूरी है, जिससे कि मिडनाइट क्रेविंग से आप बच सके। तो याद रखिए, विंटर क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं करना, उन्हें अंडरस्टैंड और ऑप्टिमाइज करना है। मैं उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके हमें बताइए, आपको विंटर्स में किस चीज की सबसे ज्यादा क्रेविंग होती है, चॉकलेट, चाय, पराठा या कुछ और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए 1mg के साथ। धन्यवाद।